नमस्कार दोस्तों, आज की यूट्यूब क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज प्रैक्टिस सेट नेक्स्ट की बारी है जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस प्रैक्टिस सेट में 20 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो रीजनिंग के हर उस चैप्टर से उठाए गए हैं जो आपकी प्रैक्टिस को ताज़ा बनाएगा। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में ऐसे 20 क्वेश्चन और जितने भी आप 20 में से आप जितने कमेंट क्वेश्चन अटेंड करते हो वो आप कमेंट करें और जितने भी आपकी प्रैक्टिस को और भी अच्छा बनाए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है का उस बैन आरेख यानी उस आरेख की पहचान करें जो दिए गए श्रेणियों के बीच संबंध को स्थापित करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने आपको बैन आरेख को समझना और उनको बताना किस प्रकार बनाते हैं वो भी आपको बताया था। ठीक है दोस्तों, आज की पीछे की प्रैक्टिस सेट में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट किस प्रकार से उन्हें पहचानते हैं, किस प्रकार से उन्हें बनाते हैं वो देखते हैं। तो इसमें क्या देखते हैं दोस्तों, देखिए कंप्यूटर, कीबोर्ड और माउस ऐसे इनका संबंध किस प्रकार से बनाएंगे, यानी कि इनका बैन आरेख जो बनाना है वो किस प्रकार से बनाएंगे। यानी कि कंप्यूटर सब हमने आपको इस ट्रिक में आपको बताऊँ इसमें क्या करेंगे। हम पर कुछ नहीं आता, हमने बनाया केवल कंप्यूटर का। ठीक है दोस्तों, हमने बनाया जी कंप्यूटर का। अब बनाएंगे, अब क्या करेंगे, इसका जो दूसरा संबंध है क्या है वो आपका कीबोर्ड। तो यानी कीबोर्ड और इसका कंप्यूटर का सब रिलेशन देखेंगे या संबंध देखेंगे। यानी कि कंप्यूटर और कीबोर्ड का क्या संबंध है आपस में। तो यानी कीबोर्ड का वो कंप्यूटर का ही एक पार्ट है, वो कंप्यूटर का पार्ट ही है या उसके सिस्टम में ही आता है। तो यानी कि इसका भी एक कीबोर्ड का भी हम बनाएंगे यहाँ पे, उसके अंदर बनाया जाएगा। अब क्या देखते हैं दोस्तों कि अब देखेंगे उसका माउस का क्या संबंध है। यानी माउस का देखेंगे, माउस का कीबोर्ड कंप्यूटर से और कीबोर्ड से क्या संबंध है। तो इसमें देखेंगे यानी कीबोर्ड और माउस का तो कोई संबंध है नहीं। तो उसके बाद क्या है, कंप्यूटर का ही एक पार्ट है, ये भी आपका कंप्यूटर के अंदर ही बनेगा। तो यानी कि आपका जो बैन आरेख किस प्रकार का बनेगा दोस्तों, वो आपका बनेगा यही प्रकार। तो ऑप्शन आपका विल बी द कौन सा राइट होगा दोस्तों, ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, ए ऑप्शन के साथ जाएंगे जो कि राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। आई होप आपको ये पहला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्या उस विकल्प का चयन करें, यानी उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उस प्रकार संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने दोस्तों आपको बताया। एनालॉजी के क्वेश्चन को किस प्रकार सॉल्व करते हैं और किस प्रकार से उसमें लॉजिक लगा के मैंने आपको नई नई प्रैक्टिस सेट में और नए नए तरीके से आपको बताया। तो इसमें देखते हैं, यानी 54 को उसने 20 लिखा, यानी कि 54 का संबंध 20 से है। तो यानी 67 का संबंध किस से होगा। तो उसमें क्या है दोस्तों, यानी कि उसने क्या लिखा है, यानी 5 का, और यानी हमने बताया इनको घटा के भी देखें तो भी कुछ नहीं हो सकता। तो उसमें देखेंगे यानी 5 गुणा 8 करें अगर हम, तो क्या लिखा जाएगा दोस्तों, वो भी लिखा जाएगा 20। सो उसी प्रकार से इसने ये लिखा है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे भी देखेंगे, यानी 6 गुणा 7 करेंगे तो आपका 6 सत्ते 42। तो 42 विल बी द राइट आंसर, यानी कौन से डी ऑप्शन के साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात किए, यानी इसमें लुप्त पद ज्ञात करना है। इस प्रकार के जो अल्फाबेट और क्रम दिए होते हैं तो उसमें आपको मैंने बताया कि यानी कि सबसे पहले क्या देंगे, यानी कि अंकों से सॉल्व कर सकते हैं या आप अल्फाबेट जो आपके जो दिए हुए हैं उनसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें देखेंगे सबसे पहले अंकों के हिसाब से, यानी 15, 26 और 37 और 48। तो इसमें क्या होगा दोस्तों, जैसे हमने ये सॉल्व किया तो उसमें पीछे के और इसको देखेंगे, यानी इसमें कितने का संबंध है, यानी 15 और 26 में कितने का संबंध है, यानी इसमें उसने 11 प्लस किए। तो उसके बाद उसने क्या किया, यानी 26 को उसने 37 लिखा, उसमें भी आपका 11 प्लस किया। और उसके बाद आपका 48 में भी 11 प्लस किया। तो उसके बाद जो आएगा अगला, तो इसमें यानी कि 11 प्लस ही होगा। तो इसमें 11 प्लस होगा, 48 में 11 प्लस करेंगे तो आपका कितना आएगा दोस्तों, 59 आएगा। तो 59 पीस हमने समय को बचाते हुए हम या तो अल्फ़ाबेट भी देख सकते थे और अंक भी देख सकते थे। तो हमने क्या किया, उनमें अंक देखे। 59 आपका कौन से पीछे है, तो आपका सी ऑप्शन में, तो सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी टॉम को उसने क्या लिखा दोस्तों, 32 और रॉक को उसने 28 लिखा है। तो केटल का नाम क्या हो, नाम ज्ञात कीजिए। तो इसका जो मान ज्ञात होगा दोस्तों क्या है, यानी कि TOM को उसने 32 लिखा है। तो किस प्रकार लिखा होगा तो वो देखेंगे। ऐसे क्वेश्चंस को देखने के लिए अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करो। ऐसे डेली के क्वेश्चंस जानने के लिए आओ इस चैनल पर बने रहो। तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है जैसे इसमें क्या है, जैसे अल्फाबेट को देखेंगे, ये आपका टी आता है आपका 20 पर, ठीक है दोस्तों, और ओ आता है आपका कितने पर दोस्तों, वो आता है वो 15 पर, और एम आता है आपका 13 पर। इन सभी को जोड़ें, अगर हम इन सभी को जोड़ने पर क्या होगा दोस्तों, 15 और ये आपका 35 और कितना हो गया दोस्तों, 45 और 3 48। और 48 में
और 48 को क्या करें, और 48 में ये आपका दिया हुआ है, तो 48 को ये अगर हम 48 से गुणा यानी 4 गुणा 8 करें तो आपका क्या है 8 चौक 32। तो आपका ये आंसर सही है, यानी कि 32 इसने इस प्रकार लिखा है। तो उसी प्रकार से क्या देखेंगे, रॉक को देखेंगे। तो ये भी आपका सम्मत सही है या गलत है। तो रॉक को हमने देखा, तो इसमें यह आर कितने पर आता है दोस्तों, वो आता है आपका 18 पर, और आपका जो 15 पर आता है ओ, और सी आता है आपका 3 पर, और के आता है आपका 11 पर। इन सभी को जोड़ें। अगर हम इन सभी को जोड़ें उसी प्रकार से जोड़ेंगे जैसे कि हमने ऊपर लिखा, तो इन सभी को जोड़ें। 1 3 4 5 9 9 और 8 आपका 17। तो 17 आपका ये हुआ, ठीक है। तो 17 के साथ और 1 और आपका 1, तो 2 2 और 2 4, यानी कि आपका 47। 47 को हम किस प्रकार लिख सकते हैं, तो 47 गुणा 8 करें तो 47 गुणा 7 यानी 7 चौक 28। तो 28 भी उसने सही लिखा है, 28 भी उसने ठीक लिखा है। तो इसी प्रकार से हमें यहाँ पे भी इसका देखेंगे, यानी CATTLE, CATTLE। तो सी आपका कितने पर आता है दोस्तों, वो आता है 3 पर, ए आता है 1 पर, टी आता है 20 पर, और यहाँ पे डी टी 2 बार, तो 2 बार हमने 20 लिखा। एल आता है आपका 12 पर, और ये आता है आपका 5 पर। तो इन सभी को यहाँ पे जोड़ेंगे, यानी 20 और 20 40, 40 और 4 44, 44 और आपका 10 44, 54 और 2 57, 57 और 5 आपका कितना हुआ दोस्तों, वो हुआ आपका 61। तो 61 को किस प्रकार करेंगे, 6 गुणा 1, तो यानी 6 एकन 6। तो 6 ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, ए ऑप्शन साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा अच्छे से। और नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। एक निश्चित सांकेतिक भाषा में प्लान को क्या लिखा है उसने, VQEQG के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में राग को क्या लिखा जाएगा, यानी ROUGH को क्या लिखा जाएगा। तो इसमें क्या देखते हैं दोस्तों, इसमें जो इम्पोर्टेंट देखने को आपको ABCD की क्रम आने चाहिए, वो कौन से स्थान पर आते हैं, वो आपकी बहुत ही आपकी ज़रूरी है। तो रीजन में ऐसे मैंने सबसे ज़्यादा इसी क्वेश्चन को ऐसे क्वेश्चन डाले जो आपकी इस तैयारी को अच्छा भी बनाए और आपके अल्फ़ाबेट याद भी हो जाए, वो किस स्थान पर आते हैं किस स्थान पर नहीं आते हैं। तो P, और इसमें देखेंगे PLANE, तो इनको आप कंफर्म करें जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो यानी VQEQ और G, तो इसने क्या किया, यानी कि इसमें देखेंगे दोस्तों P में इसने क्या किया, P में इसने 6 प्लस किया, 6 प्लस किया, ठीक है। इसमें क्या किया, 5 को प्लस किया, 5 को प्लस किया, और इसी प्रकार से इसने 4 को प्लस किया। ए में 4 में प्लस करेंगे तो अभी तभी तो 5 पर ई आएगा, ठीक है। तो एन में इसने क्या किया, 3 प्लस किया, और इसमें 2 प्लस किया। इस प्रकार से इसने यहाँ पर लिखा है। तो यहाँ पे भी देखेंगे तो ROUGH, तो इसमें देखेंगे आर में अगर हम कितने किए हैं 2 4 5, तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे 6 प्लस करेंगे। इसी प्रकार से रूल को लॉजिक को फॉलो करेंगे। आर में 6 प्लस करेंगे तो आपका कितना आएगा, x आएगा, यानी 25 आएगा, ठीक है दोस्तों। और इसमें 5 प्लस करेंगे तो 15, यानी 15 में 5 प्लस किया 20, 20 में क्या आता है आपका टी आता है, तो टी आ गया आपका। और आता है यू में आपका कितने प्लस करेंगे, 4 प्लस करेंगे। 4 में यू प्लस करने पर कितना आएगा आपका 22, यानी कि आपका 25। और ठीक है दोस्तों, जे में आपका 3 प्लस करेंगे, जे में यानी जी में आपका 3 प्लस किया तो आपका क्या आएगा जे। और एच में आपका कितना करेंगे 2 प्लस करेंगे तो आपका GH और आई, तो कितना आएगा दोस्तों आपका आई, यानी एच में कितना प्लस किया 2 प्लस किया, 2 प्लस करने के बाद GH और आई आएगा दोस्तों। तो आई ऑप्शन को विल बी द राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन आपका कौन सा मिल रहा है, यानी XTJI, यानी ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, ठीक है। तो ए ऑप्शन साथ जाएंगे जो कि राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो आपको संबंध को दर्शाता है, यानी कि क्या है कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को ज्ञात करें। यानी भूखा, खाना खाना। भूखा यानी कि जब कोई इंसान भूखा रहेगा तो तभी तो वो खाना खाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे भी ऑप्शन को देखेंगे, प्यास और पानी, प्यास लगेगी तभी तो पानी पिएगा, ये भी आंसर आपका सही है। तो यहाँ पे और भी देखें तो बेरा टिप, ये गलत है आपका। पानी और पीना, पानी पीना, पानी तो पी रहा है, तो यानी वो या तो भरे पेट पर थोड़ी पानी पी लेगा। तो इसी प्रकार से देखेंगे भोजन सेव, तो यहाँ पे देखेंगे जो आपका ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, ए ऑप्शन का यानी प्यासा पानी पीना, पानी पिएगा। तो इसमें देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि VK का भाई है और KF की बहन है, तो F G का भाई है और GV का
से क्या संबंधित रखता है। तो इसमें क्या देखेंगे दोस्तों, यानी सबसे पहले क्या है, यानी वी क्या है, के का भाई है, के का क्या है, भाई है, ठीक है दोस्तों। तो वी के का, तो ये आपका प्लस हुआ, भाई हुआ। और उसके बाद क्या देखेंगे, के एफ का की बहन है, यानी के और एफ की क्या है, बहन है। तो आपकी बहन हुई ये, तो के आपका ये बहन है, ठीक है दोस्तों, एफ की। तो और एफ जी का भाई है, यानी एफ जो क्या है दोस्तों, जी का भाई है, जी का भाई है, जो यानी कि ये भी आपका प्लस आएगा। और उसी प्रकार से देखेंगे जी और वी से क्या संबंध है, वी और जी के क्या संबंध है। यहाँ पे दोस्तों हमको ये नहीं पता कि ये आपका भाई है या बहन है, तो आपका ये प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। तो ए ऑप्शन के साथ जाएंगे, यानी भाई या बहन। ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हुए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो मैंने आपको इनको अच्छे से समझना बताया और इस प्रकार से रिक्त स्थानों को किस प्रकार बढ़ते हैं। तो यानी निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रश्न क्या, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो क्या है दोस्तों, सबसे पहले क्या करते हैं, इनको काउंट कर दें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी 12 को क्या करें दोस्तों, या तो 3 के भाग में फैक्टर कर सकते हैं, या आपको 4 के भाग में तोड़ सकते हैं। तो इनको तोड़ने के बाद क्या आएगा दोस्तों, तो यहाँ पे इस पर देखें, हम इनको तीन तीन करके तोड़ सकते हैं। तो 1 2 3, 1 2 3। तो यहाँ पर क्या देखते हैं, यानी इसमें भी ए है और इसमें भी ए है। तो यहाँ पर अगर हम बी कर दें, तो ए बी आपका एक रूल बनेगा। तो यहाँ पे भी ए कर दें, तो यानी ए बी ए, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे भी क्या आएगा दोस्तों, बी और ए आएगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पे भी बी। तो हमने ये यहाँ पे क्या भरा है, यानी ए बी, बी ए और बी। तो ए ऑप्शन, यानी ऑप्शन की तरफ जाएंगे, ए ऑप्शन आपका कौन सा जो मैच खा रहा है, यानी कि ए बी बी ए, यानी डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। डी ऑप्शन के साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर है। और आपने कितने क्वेश्चन अटेंड किए, कितने आपके सही गए, तो आप कमेंट करें। तो जो भी हमें भी अच्छा लगे वो पता चले कि आप कितना सीख रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हुए, दिए गए शब्दों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द से नहीं बनाया जा सकता। तो यानी क्या करें दोस्तों, जो आपके पास ये शब्द दिया गया है, इनको भी मैंने आपको पहचानना बताया, वो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो इन शब्दों को सबसे पहले आप ध्यान से देख लें कि वो किस प्रकार देखें। तो यानी WINNING, इसमें एक ही एन है और इसमें तीन एन है, तो कोई बात नहीं, इसे बाद में देखेंगे। GONE, जी है, ओ है, एन है और ई भी है, तो ये आपका बनाया जा सकता है। WELLI, ये भी है, ING, ये भी बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए DOWN, ये भी आपका बनाया जा सकता है। इसमें ये आपका आंसर होगा। जैसे कि इसमें कोई भी लेटर सही, इसमें एक बार है, तो आपका जो आंसर में होगा, आपका कई बार होगा, तो उसे आप नहीं मानोगे। आप बच्चे छूट के आते हैं, ये आप गलती ना करें। तो ये ऑप्शन के साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी 3 किलोमीटर, यानी 3 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है और दक्षिण की ओर मुड़ता है, यानी पूर्व की ओर चलता है और दक्षिण की ओर मुड़ता है। फिर वो क्या करता है, वो 4 किलोमीटर चलता है। वह अपनी आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो इसमें क्या देखेंगे, दिशा दूरी से संबंधित है दोस्तों। ये क्वेश्चन से अक्सर पूछे जाते हैं, जो 2 से 3 क्वेश्चन जरूर आते हैं, जो आपको अच्छे से पहचानना आना चाहिए। तो ये यानी कि दिशा को देखेंगे, यानी पर ये उत्तर होता है, ये आपका पूर्व होता है उत्तर, और ये दक्षिण होता है दक्षिण, ठीक है दोस्तों। और ये आपका पश्चिम होता है, पूर्व पश्चिम, यानी उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। तो यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे क्या है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक आदमी है, वो 3 किलोमीटर क्या चलता है, पूर्व में चलता है। यानी कि आपका ये आपका आदमी हुआ जो 3 किलोमीटर चला उसने, ठीक है दोस्तों। 3 किलोमीटर चला तो पूर्व में चला, पूर्व की ओर क्या मुड़ता है, वो दक्षिण की ओर मुड़ता है, यानी कि वो इस साइड है, दक्षिण की ओर मुड़ा, इस दक्षिण की ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। तो 4 किलोमीटर चलेगा, उसके बाद वो 4 किलोमीटर चलेगा, यानी कि किस ओर चलता है, वो अपने दक्षिण की ओर चलता है। दक्षिण की ओर चला वो 4 किलोमीटर, यानी 4 किलोमीटर हुआ। तो 4 कितना आया दोस्तों, तो यानी 4 किलोमीटर यहाँ पे मुड़ा। और उसके बाद 4 किलोमीटर मुड़ता है, वो अपने प्रारंभ बिंदु से कितनी दूरी पर है, यानी प्रारंभ बिंदु से कितनी दूरी पर है दोस्तों। जैसे इस प्रकार के क्वेश्चन को किस प्रकार करते हैं, यानी इसमें देखें, यानी कि 3 किलोमीटर वो चला और 4 किलोमीटर उसने ये चला, यानी दक्षिण उसकी इस साइड होगी, दक्षिण उसकी इस साइड होगी, तो 4 किलोमीटर चला, तो ये हुई आपकी 4 किलोमीटर। और इसके बाद जो इसकी जो
लंबाई ज्ञात करनी है, यानी कि ये 4 किलोमीटर आपका यहाँ पे चला और इसके बाद इसकी जो दूरी है वो कितनी उसने तय की, यानी कि आपका ये उसकी ज्ञात करनी है। यानी आपने जो पाइथागोरस पढ़ी होगी, आपका पाइथागोरस प्रमेय से क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय जो कर्ण होता है वो 2 लंब भुजाओं का योग होता है। तो यहाँ पे भी 3 यहाँ पे करेंगे, कर्ण यानी कि लंब और आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पे भी आपकी ये आपको इम्पोर्टेंट है, जो आपको ये भी आना चाहिए। तो दोनों का वर्ग करेंगे, 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16, यानी दोनों को जोड़ेंगे तो आपका 25, यानी 25 किसका वर्ग होता है, 5 का होता है। तब 5 किलोमीटर उसने तय की। तो डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, इम्पोर्टेंट है। यानी 25 छात्रों की एक पंक्ति में ए दाएं छोर से 7वें स्थान पर है, तो बाएं सिरे से ए का स्थान कौन सा है। तो इसमें क्या देखते हैं दोस्तों, ऐसे क्वेश्चंस मैंने आपको बताए, यानी कुल संख्या पूछे तो यानी सभी संख्याओं को जोड़ देते हैं। कुल संख्या पूछे तो सभी संख्या को क्या करते हैं दोस्तों, जोड़ देते हैं। तो यानी कि 25 और आपका पूछे कि वो कौन से स्थान पर है, तो इसमें करेंगे, उसमें उसे घटा देंगे, यानी 25 - 7 करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, वो आपका 18 आएगा। ठीक है दोस्तों, 18 आने के बाद क्या है, और उसमें क्या करते हैं, वो ए स्थान से पूछता है, ए स्थान से पूछ रहा है, तो इसमें क्या करेंगे, एक प्लस करेंगे तो आपका 19 विल बी द राइट आंसर होगा। सी ऑप्शन के साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर। अगर दोस्तों उसमें कुल संख्या पूछे तो उसमें सभी को जोड़ देते हैं और एक को माइनस कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस प्रकार, ये आपका होमवर्क रहेगा। तो आज के लिए आज का होमवर्क आपने पहले भी आपको जितने भी होमवर्क दिया, आपको कमेंट नहीं करते, आप नहीं बताते हो, इस प्रकार से हमारा मनोबल घटता है। तो इस प्रकार से आप डेली का एक क्वेश्चन में होमवर्क देता हूँ, आप इन क्वेश्चंस को करें, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। आज की क्लास में और क्लास में बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।